प्रदेश सरकार ने इस बार चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि को बजट में शून्य कर दिया था, जिस पर कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने विधानसभा में सवाल उठाया और उसके बाद सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि देने के लिए बाध्य होना पड़ा। विधायक लखन घनघोरिया से जानिए क्या है चुंगी क्षतिपूर्ति और उन्होंने एक बार फिर उसे कैसे शुरू कराया। चुंगी क्षतिपूर्ति सारी नगरीय निकाय का हक है। चुंगी क्षतिपूर्ति क्या है, पहले इसको समझना चाहिए कि नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत जो भी व्यावसायिक गतिविधियां होंगी, जो बाहर से माल आएगा उसकी चुंगी लगती थी। आक्ट्राय नाके बोलते थे। जबलपुर में भी हर अप्रोच रोड पे आक्ट्राय नाके थे, चौकी लगी थी। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के तमाम जगहों पे थे। 1974 में जब पंडित श्यामाचरण शुक्ल जी की सरकार थी, तब ये बात तय हुई थी कि चूँकि व्यापारियों को बहुत तकलीफ होती है, जगह जगह चुंगी क्षतिपूर्ति के 10 नाके एक ही रोड पे हैं, कहाँ कहाँ रुकेंगे। तो एक व्यवहारिक कठिनाई को मध्य प्रदेश सरकार ने स्वीकारा और ये एक समझौता हुआ कि प्रदेश की सरकार इसको वाणिज्य कर के रूप में ले लेगी। प्रदेश की सरकार वाणिज्य सेल टैक्स के माध्यम से वाणिज्य कर में इसको वसूल करेगी और जो क्षतिपूर्ति का एक रेशो बना दिया था कि कौन से जिले में, कौन से संभाग में कितनी राशि जाएगी, और वो एक समझौता हुआ था मध्य प्रदेश सरकार से नगरीय निकायों का कि हर साल 5% बढ़ा के क्षतिपूर्ति की राशि दी जाएगी। और क्षतिपूर्ति, चूँकि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का तर्क था कि हम इसी से अपने कर्मचारी से लेके सारी चीज़ों का संचालन करते क्षतिपूर्ति चुंगी की राशि से। तो प्रदेश सरकार ने कहा कि आपको आपकी राशि मिलेगी, लेकिन हम सेल टैक्स के रूप में वसूल करके आपको क्षतिपूर्ति के रूप में देंगे। एक एग्रीमेंट हुआ था प्रदेश से और उस एग्रीमेंट के तहत 5% हर साल बढ़ाने की बात थी। इस बार की सरकार ने 36,000 करोड़ रुपया चुंगी क्षतिपूर्ति का जो प्रदेश भर का था उसको 0 कर दिया था। बड़ी विचित्र स्थिति थी, एक अजीब सोच के तहत किया, समझ से परे था कि यदि उनको 36,000 करोड़ नहीं मिलेगा तो नगर पालिका, नगर पंचायत संचालित कैसे होंगी। जब कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलेगा, उनका वेतन नहीं मिलेगा, जो अथक प्रयास अपनी कोशिश करके नगर लोगों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, उनको वेतन का लाला पड़ जाएगा। और जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो फिर स्वाभाविक रूप से जो संसाधन है नगर निगम के, नगर पंचायत, नगर पालिका के टैक्स जो वसूली होती है, उसी से फिर अपने कर्मचारियों का वो वेतन देंगे। और जब उससे वेतन देंगे तो फिर विकास के काम कहाँ से होंगे, फिर विकास के काम कहाँ से होंगे। तो जो हक था नगर निगम, नगर पंचायत का, ये कोई खैरात नहीं थी कि प्रदेश सरकार की खैरात, ये हक था। हमारे शहर में आके हमारे यहाँ आप धंधा कर रहे हो, उसकी चुंगी लगती थी, उसका कर लगता था, चुंगी कर। तो ये इस सरकार ने कौन सी सोच के तहत बंद किया था, समझ से परे था। क्योंकि हमारे पास तमाम कर्मचारी संगठन के लोग आए और पूरी भी बात हमको बताई। चूँकि पहले से हम नगर निगम कर्मचारी संगठनों से जुड़े रहे, तो इस बारीकी को हम समझते थे कि ये पैसा कैसे आता है और कहाँ खर्च होता है। जब इनने बताया तो वो बात हमने विधानसभा में प्रभावशाली ढंग से रखी और उसमें तमाम विधायकों का हमको सहयोग भी मिला। सबने स्वीकारा कि हाँ, यदि ये होगा तो पूरे प्रदेश की स्थिति भयावह हो जाएगी और फिर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका अपनी कोई भी दायित्व को पूरा नहीं कर पाएंगे। सरकार, आज पता चला है कि सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया है, बहुत अच्छी बात है।
लेकिन ऐसे बेहूदे फैसले सरकार आगे ना ले। इधर नगर निगम कर्मचारी संघ ने इस बात पर खुशी जताई है और कहा है कि वे कई सालों से यह मांग उठा रहे थे, अब उन्हें काफी राहत मिलेगी। चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से नगर निगम कर्मचारियों का वेतन दिया जाता है। जाहिर है इस राशि के मिल जाने की सबसे ज्यादा खुशी नगर निगम के कर्मचारियों को ही है। देखिए, बहुत अधिक खुशी की लहर है और इस लहर का मूलतः कारण हमारे पूर्व क्षेत्र के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी को इसका पूरा श्रेय मैं देता हूँ। हम लोगों ने सभी को सभी जगह से विधायकों को एक एक पत्र लिखे थे, बात की थी कि ये मुद्दा विधानसभा में उठाया जाए। माननीय कमलनाथ जी से भी मुलाकात की थी और उनको एक पत्र दिया था और हम लोगों ने माननीय विधायक जी को हमने ये पत्र दिया। उन्होंने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया और ये विषय भी बहुत गंभीर था। आप समझे कि पूरे प्रदेश के 1.5 लाख कर्मचारी और 75,000 पेंशनरों की भविष्य का सवाल था, उनकी रोजी रोटी का मामला था, जिसको बहुत ही गंभीर विषय मानते हुए बजट सत्र में ये मामला उठाया और ये माना गया। इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से हम ये आशा करते हैं कि हमारे जितने भी इस तरीके के मामले हैं उनमें वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं और भविष्य में भी रहेंगे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने चलिए कुछ मानी तो हमारी बात। बजट सत्र में जो चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि नगर प्रशासन विभाग को दी जाती थी, जिससे हमारी तनख्वाह होती, और चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि मात्र कर्मचारी के स्वायत्तों के भुगतान के लिए है, उसे बजट में 0 कर दिया गया था। हमने वो आवाज़ ज़ोरों से उठाई, हम जगह जगह गए, हर विधायक के पास गए, माननीय कमलनाथ जी के पास गए, माननीय हमारे चाचा श्री लखन घनघोरिया जी की, जो कि पूर्व क्षेत्र विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। हम हर समस्या को लेकर उनके पास आते हैं और इस विश्वास से आते हैं कि यहाँ से तो पूर्ति होगी ही। और अब विश्वास मानिए कि वटवृक्ष की तरह हमारे साथ खड़े होने वाले चाचा जी ने पुनः हमारी बात सदन में रखी। सोलंकी जी ने भी इस बात को माना कि हमारे आदरणीय चाचा जी ने इस बात को सदन में रखा। मैं अपने संपूर्ण संगठन की ओर से, अपने प्रांतीय अध्यक्ष माननीय स्वयं सिंह सोलंकी जी की ओर से और सभी कर्मचारियों की ओर से आदरणीय चाचा श्री लखन घनघोरिया जी का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मेरी इस लड़ाई में जो कंधे से कंधे साथ मिला के संगठन चले, मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय अपने चाचा श्री योगेंद्र दुबे जी, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री हैं, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं। उन्होंने आशीर्वाद दिया और हम आज अपनी इस मांग को पूर्ण कर पाए।